गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर पार्ट 3। आपके लेसन का नाम क्या है? मेरा घोड़ा। बच्चों, आपके पाठ का नाम क्या है? मेरा घोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे साथ रीड करेंगे। घोड़े पर होकर सवार। घोड़े पर होकर सवार। सवार का अर्थ है किसी चीज़ के ऊपर बैठना। सवार का क्या अर्थ है? किसी चीज़ के ऊपर बैठना। ओके। चला सैर को कल्लू यार। कल्लू देखिए इस बच्चे का नाम है। कल्लू किसका नाम है? इस बच्चे का नाम है जो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है कल्लू। और सैर करना अर्थात घूमना। जैसे हम सुबह से टहलने के लिए जाते हैं ना वॉक पर, उसको ही कहते हैं सैर करना। ओके। कोड़ा मारा ऐसा तान। कोड़ा मारा ऐसा तान। ऐसा तान मतलब रस्सी को जैसे किसी की ओर जैसे हमें फेंक के मारना हो तो तेज स्पीड में जैसे उसको कह दिया जाता है ऐसा तान। तान मतलब कस कर। ठीक है। नहीं किया कुछ उसने ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है गौर करना, मतलब किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं ना, मम्मी हमसे कुछ कहती हैं तो हम उसको भी सुनते हैं। तो इसको कहा जाता है गौर करना, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। आगे पढ़ते हैं। घोड़ा भागा चाल हवाई। घोड़ा भागा चाल हवाई। चाल हवाई मतलब बहुत तेज गति से दौड़ना। चाल हवाई का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? बहुत तेज गति से दौड़ना। ओके। आगे पढ़ते हैं। अब कल्लू की शामत आई। शामत, शामत मीन्स मतलब शामत का अर्थ क्या है? मुसीबत। शामत का अर्थ क्या है? मुसीबत। पहुँच गया वह अपने खेत। पहुँच गया वह अपने खेत। पहुँचने का अर्थ है किसी प्लेस पर पहुँचना। प्लेस अर्थ स्थान। जैसे हमें मंदिर जाना है, विद्यालय मतलब स्कूल जाना है, पार्क में टहलने जाना है, तो पहुँच गया वह अपने खेत मतलब किसी एक स्थान पर पहुँचना, वो क्या हो गया? पहुँच गया। ओके। और खेत मतलब फील्ड। खेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील्ड। ओके। उसमें थी कुछ गीली रेत। गीली रेत मतलब गीली मिट्टी। रेत क्या होती है? एक प्रकार से बहुत ही छोटे कणों वाली मिट्टी, उसको क्या कहते हैं? रेत। ओके। उसने ऐसी कसी लगाम। कसी मतलब खींचना, किसी चीज़ को टाइट से खींचना। मतलब हम जैसे रस्सी बांधते हैं तो एक दोनों हाथों से पकड़ कर खींचते हैं ना, उसी प्रकार उसने अपने दोनों हाथों से उसकी रस्सी की लगाम। लगाम का अर्थ है जो घोड़े की नाक से डाल करके रस्सी बांधी जाती है ना, उसको कहते हैं लगाम। तो जब कोई व्यक्ति उस लगाम को खींचता है तो घोड़ा उसी स्थान पर या तो खड़ा हो जाता है या तो और तेज गति से दौड़ने लगता है, तो उसको लगाम कहा जाता है। मतलब घोड़े की नाक से डाली हुई रस्सी वो क्या है? लगाम कहलाती है। उसने ऐसी कसी लगाम मतलब अपनी लगाम को, घोड़े की जो लगाम थी उसने अपने हाथों में जो पकड़ रखी थी उसको उसने तेज गति से खींचा अपनी ओर कि घोड़ा तेजी से भागने लगे। लेकिन क्या हुआ? भागने की बजाय क्या हो गया? झट से नीचे गिरा धड़ाम। तो जब उसने लगाम खींची तो कल्लू क्या हो गया? नीचे धड़ाम से गिर गया। और धड़ाम का अर्थ है जोर के गिरना, जिससे हमको चोट लग जाए, हर्ट हो जाए। ओके। तो कल्लू इसी प्रकार नीचे गिर गया। तो बच्चों देखिए, इसी प्रकार आपको यह लेसन पुनः पढ़ना है हमारे साथ। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। घोड़े पर होकर सवार चला सैर को कल्लू यार। यार का अर्थ होता है एक प्रकार से दोस्त, लेकिन यहाँ पर कौन दोस्त है? घोड़ा और उसका
कल्लू मालिक, वो दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, इसलिए घोड़ा और कल्लू दोनों मिल कर के शहर को चल दिए। ठीक। कोड़ा मारा ऐसा तान, नहीं किया कुछ उसने ध्यान, घोड़ा भागा चाल हवाई, घोड़ा भागा चाल हवाई। अब कल्लू की शामत आई, शामत हमने बताया ना आपको, मुसीबत, शामत का अर्थ क्या है, मुसीबत। पहुंच गया वह अपने खेत, उसमें थी कुछ गीली रेत, आगे देखते हैं। उसने ऐसी कसी लगाम, उसने ऐसी कसी लगाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको अपनी पोएम, इस पोएम को अपनी कॉपी में लिखना भी है। ओके, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह, जैसे देखिए पहले आप डालेंगे पाठ, फिर पाठ का नाम, और उसके बाद जिस प्रकार यह पोएम दी हुई है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो ये तो थी आपकी पोएम। अब हम इसके आगे आपको वर्ड मीनिंग्स पढ़ाएंगे। ओके, ओके, ओके बच्चों, देखिए आपको पहले अपनी कॉपी में इस प्रकार डालना है, पाठ 3 मेरा घोड़ा। तो आप भी हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए, इस तरह डालिए। इसके बाद आगे वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। पहला वर्ड है आपका, देखिए जैसे बुक में लिखा हुआ है कोड़ा, क्या है कोड़ा, तो देखिए जिस प्रकार हम लिख रहे हैं ना इसी प्रकार आपको भी लिखना है। लिखिए कोड़ा, ठीक है। तो कोड़ा मीन्स क्या होता है, चाबुक, क्या होती है, चाबुक। जैसे घोड़े को मारने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है ना उसको बोलते हैं चाबुक। कोड़ा मीन्स चाबुक। ओके, ऐसे। अगला लिखा हुआ है तान, क्या है, तान। तो तान मीन्स कसकर, तान मीन्स कसकर, कस कर। ओके, अगला वर्ड मिलेगा आपको नीचे, ध्यान, क्या है, ध्यान। आधा धा, बड़ा या, छोटा ना, ध्यान। क्या हो जाएगा इसका, गौर करना, मतलब किसी चीज बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, गौर करना। ऐसे लिखते जाइए जैसे हम लिख रहे हैं ना साथ में, आप भी लिखते जाइए इसको। और अगर अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को बाद में रीप्ले करके और इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है आपको चाल हवाई, क्या है, चाल हवाई। हमने जैसे आपको बताया था बहुत तेज गति से दौड़ना, मतलब तेजी से दौड़ना। ओके, तो हम लिखते हैं मीनिंग, बहुत तेज दौड़ना। ओके, आगे लिखेंगे शामत। अगला वर्ड क्या है, शामत। सलगम वाला शा है ना, बड़ा सा, मा ता, शामत मीन्स मुसीबत। छोटा मुंह, बड़ी सी, छोटा बा, छोटा ता, मुसीबत। ओके, अगला वर्ड मिलेगा आपको
गीली रेत, क्या मिलेगा? गीली रेत। ओके, अगला वर्ड लिखते हैं गीली रेत मीन्स गीली मिट्टी। ओके, गीली मिट्टी, मिट्टी मतलब छोटे छोटे कण, बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसको ही मिट्टी कह सकते हैं। ओके, तो गीली मिट्टी। फिर एक वर्ड और आपको मिलेगा खेत। खेत, तो खेत मीन्स खुला स्थान, मतलब खुला हुआ स्थान, उसको क्या कहते हैं? खेत, या खुली जगह भी कह सकते हैं हम। चलिए हम खुली जगह लिख देते हैं, खुली जगह, उसको ही कह दिया गया मैदान, तो हम उसे ही कह सकते हैं खेत। ओके, जहाँ पर किसान अपनी फसल उगाते हैं वो क्या होते हैं? खेत होते हैं। मैदान तो खेलने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर उसी खेत मैदान में हल चला दिया जाए और बीज बो दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? खेत बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार अगला वर्ड आपको मिलेगा कसी। कसी मतलब किसी चीज़ को खींचना। कसी का अर्थ क्या है? खींचना, खींचना। ओके, अगला वर्ड मिलेगा आपको लगाम। क्या है? लगाम। अगला वर्ड क्या है? लगाम। लगाम मीन्स जैसे हमने बताया था घोड़े की नाक में रस्सी डाल करके जो बांधी जाती है वो क्या होती है? उसकी लगाम होती है। तो हम उसको अपने शब्दों में तो हमने बोला कि रस्सी कह दिया, लेकिन जो उसकी सही वर्ड होगा क्या होगा? घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी। घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, उसको क्या कहते हैं? लगाम कहते हैं। ओके, अगला वर्ड मिलेगा आपको बच्चों धड़ाम। क्या था? धड़ाम। छोटा धा, बड़ा डा डलिया, छोटा माँ और डा डलिया के नीचे बिंदी। धड़ाम, तो धड़ाम का अर्थ होता है जोर की आवाज़ करते हुए गिरना। ठीक है, उसको क्या कह दिया? धड़ाम। जा बनाना है यहाँ पर, जोर की आवाज़ करते हुए, जोर की आवाज़ करते हुए। ओके, तो देखिए बच्चों, यह हमने आपको वर्ड मीनिंग्स बता दी, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्दार्थ। ओके, क्या कहते हैं इन्हें? शब्दार्थ। देखिए इस प्रकार लिखते हैं, छोटा सा, आधा बा, बड़ा दा, छोटा था, अथा के ऊपर उड़ंती रा, क्या हो जाएगा? शब्दार्थ। ओके, तो आपको यह वर्ड सारे लिखने हैं अपनी कॉपी में और इनको याद भी करना है। ठीक, तो चलिए हम एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं इसको कैसे याद करना है और कैसे पढ़ना है। देखिएगा, लिखा हुआ है कोड़ा चाबुक, कोड़ा चाबुक, तान कसकर, तान कसकर, ध्यान गौर करना, ध्यान गौर करना, चाल हवाई
बहुत तेज दौड़ना। चाल हवाई, बहुत तेज दौड़ना। शामत, मुसीबत मतलब डिफ़िकल्टी, ठीक है। गीली रेत, गीली मिट्टी। खेत, खुली जगह, मैदान, ओके, उसको ही हम मैदान भी कह सकते हैं, ओपन प्लेस, ठीक है। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी सी जगह होती हैं जहाँ ऊपर ना ही कोई दीवार होती है, केवल आसमान ऊपर दिखाई दे, तो उस एरिया को क्या कह सकते हैं हम? खेत कह सकते हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार कसी मतलब खींचना। लगाम, घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, ओके। धड़ाम, जोर की आवाज़ करते हुए, जैसे बादल गरजता है, धड़ाम धड़ाम गरजता है, तो उसको आवाज़ होती है कि नहीं होती है? उसको ही क्या कहते हैं? धड़ाम। या हम अगर गिर जाएं कभी कहीं तो भी आवाज़ होती है, क्या निकलता है मुँह से? मम्मी। तो उसी को जैसे गिरते हैं तो चोट लग जाती है, उसको ही कह दिया गया यहाँ पर धड़ाम, मतलब तेज़ी से गिर जाना, ठीक है। तो आपने यह मीनिंग पढ़ ली होंगी, और अगर अभी नहीं लिखी हैं तो आप इसको बाद में लिख लेंगे, ओके। तो अभी इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज, ओके बच्चों। देखिए, हम एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एक बार फिर से इस लेसन का रिवीजन कर लेते हैं, ओके। रिवीजन करते हैं, पुनः रीडिंग। घोड़े पर होकर सवार, चला शहर को कल्लू यार। कोड़ा मारा ऐसा तान, नहीं किया कुछ उसने ध्यान। घोड़ा भागा चाल हवाई, अब कल्लू की शामत आई। पहुँच गया वह अपने खेत, उसमें थी कुछ गीली रेत। उसने ऐसी कसी लगाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम, ओके। तो यह थी आपकी पोएम, इसको आपको लिखना भी है। तो चलिए अभी हम एक बार फिर से इसकी मीनिंग्स पढ़ लेते हैं, ओके। देखिए, कोड़ा चाबुक, तान कसकर, ध्यान गौर करना, चाल हवाई बहुत तेज दौड़ना, शामत मुसीबत, गीली रेत गीली मिट्टी, खेत खुली जगह, कसी खींचना, लगाम घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, ओके। धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए, ओके। तो इस प्रकार आपको ये मीनिंग अपनी कॉपी में लिखनी है और याद भी करनी है, ठीक। तो अब हम आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ओके। ओके बच्चों, देखिए, हम एक्सरसाइज रिवाइज करने से पहले एक बार बुक की मीनिंग जो दी हुई हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ओके। तो देखिएगा, कोड़ा चाबुक, कोड़ा चाबुक, शामत मुसीबत, शामत मुसीबत, धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए, तान कसकर, लगाम घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, ओके। तो अब नीचे के मौखिक प्रश्न हैं, ये क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बताना, ओके।
तो जैसे पहला प्रश्न क्या है आपका, घोड़ा कैसे भाग रहा था। तो घोड़ा कैसे भाग रहा था, चाल हवाई, मतलब बहुत तेज गति से। कैसी गति से दौड़ रहा था, बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा था। तो उसको हमने मौखिक कार्य छोड़ मुंह से बताना, लेकिन हम आपको यहाँ पर लिख कर भी बता रहे हैं, तो इसलिए उसका छोटा सा आंसर लिखा गया है चाल हवाई, मतलब हवाई गति से, मतलब तेज गति से वह क्या कर रहा था, भाग रहा था। ओके, आगे देखेंगे, कल्लू कहाँ पहुँचा। तो कल्लू कहाँ पहुँचा, अपने खेत में। कहाँ पहुँचा, अपने खेत में। तो उसका आंसर क्या हो गया, अपने खेत में पहुँचा। यह आपको लिखना नहीं है, केवल लर्न करना है। तो इसी प्रकार आप केवल इनको पढ़ेंगे, ठीक है। कल्लू कहाँ पहुँचा, अपने खेत में पहुँचा। अगला प्रश्न मिलेगा आपको, कल्लू घोड़े से कैसे गिरा। कल्लू घोड़े से कैसे गिरा। तो कैसे गिरा, धड़ाम, गिरा धड़ाम। गिरा धड़ाम का मतलब तेजी से गिर गया, ठीक। तो अगर चलिए हम इसको लिखवा देते हैं आपको। तो आप इसको अपनी कॉपी में प्रश्न लिखेंगे, और देखिए अभी हम इसको लिखना बताते हैं कैसे लिखेंगे। ओके, देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको लिखना है, घोड़ा कैसे भाग रहा था, ठीक। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे नीचे। ओके, तो अभी हम आपको लिखेंगे, आप देखिएगा कैसे लिखते हैं उसको। ओके बच्चों, देखिए हमने कैसे लिखा है, घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था। ओके, फिर से पढ़ते हैं यह प्रश्न, घोड़ा कैसे भाग रहा था। घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था, ठीक। तो अब आपका दूसरा प्रश्न है, कल्लू कहाँ पहुँचा। दूसरा प्रश्न क्या है, कल्लू कहाँ पहुँचा। तो हम यहाँ लिखेंगे कल्लू कहाँ पहुँचा। ओके ओके, देखिए बच्चों, कल्लू कहाँ पहुँचा। तो इसका आंसर लिखना था, कल्लू कहाँ पहुँचा, कल्लू अपने खेत पर पहुँचा, ठीक है। क्या लिखेंगे, कल्लू अपने खेत पर पहुँचा। आप भी लिखिए हमारे साथ। ओके, देखिए बच्चों, कल्लू अपने खेत पर पहुँचा, ठीक। आपका तीसरा प्रश्न है, कल्लू घोड़े से कैसे गिरा। कल्लू घोड़े से कैसे गिरा। तो कैसे गिरा, बहुत ही जोर की आवाज़ से गिरा था ना, गिरा धड़ाम। कल्लू घोड़े से गिरा धड़ाम, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए बच्चों, कल्लू घोड़े से कैसे गिरा। तो अब हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। तो कैसे गिरा था, कल्लू घोड़े से गिरा धड़ाम। ओके, कल्लू घोड़े से गिरा धड़ाम। तो देखिए बच्चों, ये आपके हो गए मौखिक प्रश्न उत्तर, लेकिन आपको इसको लिखकर भी याद करना है, और ये जो मीनिंग्स हमने पहले बताई हैं आपको इनको भी लिखना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक। एक बार हम प्रश्नोत्तर को फिर से पढ़ लेते हैं। घोड़ा कैसे भाग रहा था। घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था। कल्लू कहाँ पहुँचा। कल्लू अपने खेत पर पहुँचा। कल्लू घोड़े से कैसे गिरा। कल्लू घोड़े से गिरा धड़ाम। तो बच्चों देखिए, आपको ये लिखना है और याद करना है। तो आप देखिए बच्चों, इसको आपको लिखने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है, अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना है, ठीक है। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो किसी भी सोप से आप अपने हाथ को धुलेंगे, हाथों को, ठीक है। इसके बाद किसी भी चीज़ को टच करेंगे, जैसे खाना खाने से पहले तो ज़रूरी बिल्कुल ही हाथ धुलना है, और घर के बाहर बिना काम पड़ने पर नहीं निकलना है। ओके,
तो हम आपको अगली वीडियो में बुक की एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। अभी ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर। ओके, आज के लिए बाय।